नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, यानी अक्षय तृतीया, जो भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार माने जाते हैं। माना जाता है कि कलयुग में 8 चिरंजीवी देवता जीवित हैं, उनमें से एक है परशुराम जी। परशुराम जी को न्याय का देवता भी माना जाता है। भगवान परशुराम शिव के परम उपासक थे और शिव जी ने खुश हो करके परशुराम को परसा का अस्त्र दिया था, जिसके कारण भगवान परशुराम अपने मान सम्मान के लिए 21 बार पृथ्वी से छत्री विहीन कर दिया था। भगवान परशुराम अपने भक्तों को इंसाफ दिलाने वाले और रक्षा करने वाले माने जाते हैं। आज के दिन भगवान परशुराम के पूजन से सब संकट दूर हो जाता है। भगवान परशुराम की जन्म की कहानी भी बहुत रोचक है। कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में कन्नौज के एक राजा थे, गांधी। उनकी पुत्री का नाम था सत्यवती। सत्यवती की माता को कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण से माँ सत्यवती बहुत दुखी रहती थी और उनने सोचा कि किसी ऋषि की शरण में जाकर के हम उसकी उपासना वंदना करें, पूजा करें, जिससे हमें संतान प्राप्त हो। तब उनका ध्यान भृगु ऋषि पर आया और भृगु ऋषि की शरण में गई और माँ सत्यवती भृगु ऋषि की शरण में गई। उनकी पूजना उपासना करने के बाद भृगु ऋषि खुश हो गए और सत्यवती को 2 फल दिया। 2 फल देने के बाद बोले कि घर जाके तुम स्नान करके और 1 फल तुम खाना और 1 फल अपनी माँ को देना। जो फल तुम खाना, तुम जाके गूलर के पेड़ के साथ आलिंगन करना और माँ को तुम्हारी पीपल के पेड़ के साथ आलिंगन करेगी। लेकिन घर आने के बाद सत्यवती ने ये सब बातें भूल गई और सत्यवती ने उल्टा कर दिया। उल्टा होने के बाद ये बात भगवान भृगु को पता चल गई। ऋषि भृगु ने उन्हें पुनः बुला करके बोला कि अब तुम्हें जो संतान होगी वो क्षत्रिय वर्ण वाली होगी। और सत्यवती बहुत दुखी हुई, बोली प्रभु मुझे तो ब्राह्मण संतान चाहिए, पुत्र के रूप में मुझे ब्राह्मण चाहिए। तो बोले ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, भगवान भृगु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि पौत्र के रूप में जो तुम्हें प्राप्त होगा वो क्षत्रिय वर्ण वाला पौत्र प्राप्त होगा। सत्यवती की जो संतान हुई उनका नाम जमदग्नि था। जमदग्नि धीरे धीरे बढ़ने लगे और उनका विवाह रेणुका के साथ कर दिया गया। जमदग्नि और रेणुका की 4 संतानें हुई। चौथी संतान का नाम था राम। बाद में शिव जी के बाद वरदान के बाद उनका नाम परशुराम रखा गया। तो चौथी संतान परशुराम थी। माता रेणुका एक दिन जमदग्नि की पूजा पाठ के लिए पानी लेने के लिए नदी पे गईं। वहाँ गंधर्वराज चित्ररथ अपने दासियों के साथ विचरण कर रहे थे। यह देख करके माता रेणुका मोहित हो गई और पूजा के लिए पानी लाने में देरी होने के कारण जमदग्नि ऋषि ने वहीं से ध्यान किया और देखा कि रेणुका तो चित्ररथ से के मोहित हो गई है। बहुत गुस्सा आया उन्हें और उनने अपने चारों बेटों को बुला के एक एक क्रमशः
बड़े बेटे को, फिर छोटे बेटे को, फिर ऐसा सभी बेटों को बोला वह एक एक करके कि जाओ अपनी माँ का वध करके आओ। सभी बेटों ने हाथ जोड़ करके बोला, पिताजी मेरे से माँ का वध नहीं होगा, जो माँ मुझे पाल पोस के बड़ा किया मैं उसका वध कैसे कर सकता हूँ। जब परशुराम जी की बारी आई, जमदग्नि ने बोला कि बेटा जाके अपना माँ का वध करके आओ। परशुराम जी पितृभक्त होने के कारण और बुद्धिमान होने के कारण ये भी जानते थे कि यदि मैं पिता की बात का उल्लंघन किया तो शायद मुझे श्राप दे देंगे, और यदि मैं गया और पिता की बात मान लिया तो मुझे वरदान मिल सकता है। ये मन में सोच करके बुद्धिमान होने के कारण परशुराम जी गए और एक ही झट परसे से अपने माँ रेणुका का सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे सर धड़ से अलग हुआ, उधर जमदग्नि ऋषि पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, बेटा परशुराम वरदान मांगो। परशुराम जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु मुझे मेरे तीनों भाइयों सहित मेरी माँ जीवित मिल जाए। महर्षि जमदग्नि ने उन्हें फिर से मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया और आशीर्वाद दिया। इस तरह परशुराम जी पितृभक्त बने। और परशुराम जी आज भी जीवित अवस्था में हैं, किसी भी पर्वत में, हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। कहा जाता है कि रामायण काल में सीता स्वयंवर के समय परशुराम जी प्रकट हुए थे। शिव का धनुष तोड़ने के कारण बहुत क्रोधित हुए थे। रामचंद्र जी को अपना धनुष दिया और उसमें चाप चढ़ाने के लिए बोला था। महाभारत काल में कर्ण ने जो विद्या प्राप्त की थी, जब देखे कि अन्याय के खिलाफ अन्याय की तरफ से कर्ण लड़ रहा है, तो परशुराम जी ने उन्हें श्राप दिया कर्ण को, और उसकी सारी विद्या जो है भुला दिए थे। इस तरह से अर्जुन के तरफ से परशुराम जी आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, हम लोग आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में एक छोटी सी कहानी सुने। जो गलती हो माफ़ करिएगा। बोलो जमदग्नि के वीर कुमार परशुराम जी की जय जयकार। जमदग्नि के वीर कुमार परशुराम की जय जयकार। बोलो परशुराम भगवान की जय। ब्राह्मण कुल नायक परशुराम भगवान की जय। ब्राह्मण कुल नायक परशुराम भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, यानी अक्षय तृतीया, जो भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार माने जाते हैं। माना जाता है कि कलयुग में 8 चिरंजीवी देवता जीवित हैं, उनमें से एक है परशुराम जी। परशुराम जी को न्याय का देवता भी माना जाता है। भगवान परशुराम शिव के परम उपासक थे और शिव जी ने खुश हो करके परशुराम को परसा का अस्त्र दिया था, जिसके कारण भगवान परशुराम अपने मान सम्मान के लिए 21 बार पृथ्वी से छत्री विहीन कर दिया था। भगवान परशुराम अपने भक्तों को इंसाफ दिलाने वाले और रक्षा करने वाले माने जाते हैं। आज के दिन भगवान परशुराम के पूजन से सब संकट दूर हो जाता है। भगवान परशुराम की जन्म की कहानी भी बहुत रोचक है। कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में कन्नौज के एक राजा थे, गांधी। उनकी पुत्री का नाम था सत्यवती। और सत्यवती की माता को कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण से माँ सत्यवती बहुत दुखी रहती थी और उनने सोचा कि किसी ऋषि की शरण में जाकर के हम उसकी उपासना वंदना करें, पूजा करें, जिससे हमें संतान प्राप्त हो। तब उनका ध्यान भृगु ऋषि पर आया
और भृगु ऋषि की शरण में गईं और माँ सत्यवती भृगु ऋषि की शरण में गईं। उनकी पूजना उपासना करने के बाद भृगु ऋषि खुश हो गए और सत्यवती को 2 फल दिया। 2 फल देने के बाद बोले कि घर जाके तुम स्नान करके और 1 फल तुम खाना और 1 फल अपनी माँ को देना। जो फल तुम खाना तुम जाके गूलर के पेड़ के साथ आलिंगन करना और माँ को तुम्हारी पीपल के पेड़ के साथ आलिंगन करेगी। लेकिन घर आने के बाद सत्यवती ने ये सब बातें भूल गई और सत्यवती ने उल्टा कर दिया। उल्टा होने के बाद ये बात भगवान भृगु को पता चल गई। ऋषि भृगु ने उन्हें पुनः बुला करके बोला कि अब तुम्हें जो संतान होगी वो क्षत्रिय वर्ण वाली होगी। और सत्यवती बहुत दुखी हुई, बोली प्रभु मुझे तो ब्राह्मण संतान चाहिए, पुत्र के रूप में मुझे ब्राह्मण चाहिए। तो बोले ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, भगवान भृगु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि पौत्र के रूप में जो तुम्हें प्राप्त होगा वो क्षत्रिय वर्ण वाला पौत्र प्राप्त होगा। सत्यवती की जो संतान हुई उनका नाम जमदग्नि था। जमदग्नि धीरे धीरे बढ़ने लगे और उनका विवाह रेणुका के साथ कर दिया गया। जमदग्नि और रेणुका की 4 संतानें हुई। चौथी संतान का नाम था राम। बाद में शिव जी के बाद वरदान के बाद उनका नाम परशुराम रखा गया। तो चौथी संतान परशुराम थी। माता रेणुका एक दिन जमदग्नि की पूजा पाठ के लिए पानी लेने के लिए नदी पे गईं। वहाँ गंधर्व देवता गंधर्वराज चित्ररथ अपने दासियों के साथ विचरण कर रहे थे। यह देख करके माता रेणुका मोहित हो गई और पूजा के लिए पानी लाने में देरी होने के कारण जमदग्नि ऋषि ने वहीं से ध्यान किया और देखा कि रेणुका तो चित्ररथ से के मोहित हो गई है। बहुत गुस्सा आया उन्हें और उनने अपने 4 बेटों को बुला के एक एक क्रमशः बड़े बेटे को, फिर छोटे बेटे को, फिर ऐसा सभी बेटों को बोला वह एक एक करके कि जाओ अपनी माँ का वध करके आओ। सभी बेटों ने हाथ जोड़ करके बोला पिताजी मेरे से माँ का वध नहीं होगा। जो माँ मुझे पाल पोस के बड़ा किया मैं उसका वध कैसे कर सकता हूँ। जब परशुराम जी की बारी आई, जमदग्नि ने बोला कि बेटा जाके अपना माँ का वध करके आओ। परशुराम जी पितृभक्त होने के कारण और बुद्धिमान होने के कारण ये भी जानते थे कि यदि मैं पिता की बात का उल्लंघन किया तो शायद मुझे श्राप दे देंगे, और यदि मैं गया और पिता की बात मान लिया तो मुझे वरदान मिल सकता है। ये मन में सोच करके बुद्धिमान होने के कारण परशुराम जी गए और एक ही झट परसे से अपने माँ रेणुका का सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे सर धड़ से अलग हुआ उधर जमदग्नि ऋषि पहुंच जाते हैं और बोलते हैं बेटा परशुराम वरदान मांगो। परशुराम जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु मुझे मेरे 3 भाइयों सहित मेरी माँ जीवित मिल जाए। महर्षि जमदग्नि ने उन्हें फिर से मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया और आशीर्वाद दिया। इस तरह परशुराम जी पितृभक्त बने और परशुराम जी आज भी जीवित अवस्था में हैं। किसी भी पर्वत में, हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। कहा जाता है कि रामायण काल में सीता स्वयंवर के समय पर
परशुराम जी प्रकट हुए थे। शिव का धनुष तोड़ने के कारण बहुत क्रोधित हुए थे। रामचंद्र जी को अपना धनुष दिया और उसमें चाप चढ़ाने के लिए बोला था। महाभारत काल में कर्ण ने जो विद्या प्राप्त की थी, जब देखे कि अन्याय के खिलाफ अन्याय की तरफ से कर्ण लड़ रहा है, तो परशुराम जी ने उन्हें श्राप दिया कर्ण को, और उसकी सारी विद्या जो है भुला दिए थे। इस तरह से अर्जुन के तरफ से परशुराम जी आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, हम लोग आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में एक छोटी सी कहानी सुने। जो गलती हो माफ़ करिएगा। बोलो जमदग्नि के वीर कुमार परशुराम जी की जय जयकार। जमदग्नि के वीर कुमार परशुराम की जय जयकार। बोलो परशुराम भगवान की जय। ब्राह्मण कुल नायक परशुराम भगवान की जय। ब्राह्मण कुल नायक परशुराम भगवान की जय।